इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ए है 2i और बी है 3k, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो बच्चों। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, यहीं से क्लास चालू हो रही है। सर वो निकालना है ना डिटरमिनेंट वाले मेथड से। जो भी मेथड लगा बच्चे निकाल दो। चाहे फॉर्मूले से कर लो। हो गया बच्चों? हो गया? फर्स्ट वाला हो गया। चलो बच्चे मैं करना चालू करता हूँ। तो देखो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था। हमने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं, जैसे अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो ये मॉड लगाओ, यहाँ आई लिखो, यहाँ जे लिखो, यहाँ के लिखो। दो तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, या तो फॉर्मूला याद कर लो या पूरा करो तरीके से। तो पहले आई की मतलब ए की आई जे के वैल्यू लिख देते। ए में आई है 2, जे है 0, के है 3। बी में आई है 2, जे है 2, के है 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था क्या करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ आई लिख देंगे और रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0 और 0 0 हो गया, माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर यहाँ माइनस जे लिखते हैं, फिर रो और कॉलम को हाइड कर लेते हैं। खैर इससे अच्छा अगर किसी को ये मेथड ना आए तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला याद कर लेना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू 2 6। फिर प्लस के लिखते हैं, फिर के लिखेंगे और के का रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे ऐसे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4, माइनस 2 इंटू 0 0, ये आ जाएगा माइनस 6i प्लस 6j प्लस 4k। कोई डाउट बच्चे? बोलो हेलो, बोलो भाई बोलो। ठीक है, ये आ गया। अब अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या करें? दूसरा वाला क्वेश्चन क्या करें? कोई बच्चा बताएगा हमारे पास कि दूसरे वाले क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए? बोलो। आई क्रॉस के क्या उसको भी इसी तरीके से डिटरमिनेंट की तरीके से किया जाए, या फिर इसको सिंपली सिंपली इसी तरीके से कर सकते हैं? जो आपने आई जे देखो के अच्छा, सर्कल किया था उससे हो जाएगा। देखो ऐसे तरीके तो बहुत सारे हैं। इसी तरीके से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से कर सकते हो, और दूसरा इसी तरीके से भी कर सकते हो। ए है 2i, बी है 3k। ए है 2i, बी है 3k। एक काम करो, ए क्रॉस भी निकालना है तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 6, और ये हो जाएगा आई क्रॉस के। मैं आपको डायरेक्शन निकालने के लिए सिखाया था कि आई जे के सर्कल होता है, उसे निकालते हैं। तो अगर आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसका इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो तीसरा आएगा, बट हम आई से के की तरफ जा रहे हैं माइनस जे तो आ जाएगा। रिवर्स जा रहे हैं तो माइनस जे आ जाएगा। तो माइनस 6j इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। बाकी जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे उनको नहीं समझ में आएगा, वो बात अलग है। तो देखो जब नहीं आएगा तो अब क्या कर सकते हैं अच्छे। कोई नहीं, अच्छे कर लेना, वीडियो देख लेना बाद में, तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सर सा एक बार प्रॉब्लम अभी करना। आएगी जस्ट। अच्छी
ये छोड़ो बच्चे, भी कोई नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी अभी तो टेंशन मत लो इस चीज का। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना अभी, तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। तो ओके सर। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, टेंशन मत लो बच्ची, अब टॉपिक पूरा पढ़ लेना, समझ आ जाओगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक ही एक क्लास का थोड़ा सा देख लेना, इस क्लास का मत क्या देखना, उसी क्लास का देखना, सब समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन फाइव, या साइन थीटा कह सकते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो रेडियस पुट कर दो, फोर्स पुट कर दो और एंगल पुट कर दो। बट एक्चुअली क्या है कि अगर आपको रेडियस और फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखो बच्चे क्या होता है कि जैसे c इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है, अगर आपको c वेक्टर फॉर्म में चाहिए, और अगर c का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप ए बी साइन थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा साइन फाई लिख सकते हो। तो ऐसे ही अगर आपको रेडियस और फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हो और आपको टॉर्क वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है कि 2i प्लस 3j प्लस 4k है, और फोर्स है 2i प्लस 3j प्लस 2k, और आपको टॉर्क निकालना है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, टॉर्क आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। और अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आप लोगों ने सीखा था। खैर बच्चों ये तो टॉपिक खत्म ही हो गया, क्योंकि चक्कर के हमने क्रॉस प्रोडक्ट फिनिश कर दिया है, लास्ट क्लास में कर दिया था, तो थोड़ा सा आइडिया था बस जस्ट उसके बारे में। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, देखिए ये हो गया, एक मिनट रुकना, आगे क्या पढ़ना है देख लेते हैं। हाँ, हमने क्या क्या टॉपिक ले लिए बच्चों, हमने, हाँ अब हम आपको पढ़ाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर रहे हैं। तो जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी अब उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में उनका कोई रिलेशन नहीं है इस चीज से। तो चलो कुछ और क्वेश्चन भी चलो पिक कर लेते हैं तब तक, बेसिक क्वेश्चन जो टॉर्क के थे, लास्ट टू लास्ट क्लास के थे, लास्ट क्लास के नहीं, लास्ट टू लास्ट क्लास के क्वेश्चन थे। तो मैंने बच्चों सिखाया था टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा या आर एफ साइन फाई। तो अब ये देखो बच्चे, मान लो एक रॉड हिंज्ड है, हिंज्ड है मतलब पता है बच्चों ये एक एक्सी रॉड है, यहाँ आपने खुद पेन पकड़ रखा है इस तरीके से, तो अब ये रॉड बेंड होगी, ऐसे यूं हो जाएगी, क्यों बच्चे बताओ, बोलो बच्चे बोलो। यहाँ आपने पेन को यहाँ से पकड़ा है, किसी एक पेन को साइड से पकड़ा, अगर पेन को किनारे से पकड़ोगे, लाइटली पकड़ोगे, स्ट्रांगली नहीं, फ्रेमली नहीं, लाइटली ऐसे 2 उंगली से पकड़ोगे इधर से, एक उस उंगली से, तो नीचे आ जाएगा। देखा है बच्चे, किया है कभी? हेलो, यस सर। यस सर। अगर पेन को हिंज करोगे, होल्ड नहीं, हिंज, हिंज मतलब कि बस 2 उंगलियों से पकड़ोगे, तो ये अपने आप लुढ़क के नीचे आ जाएगा ऐसा। समझे नहीं समझे इस बात को? पेन की पे साइड में Yes, 2 sir. उंगलियां रखो, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखो, अपने आप नीचे खिसक के आ जाएगा, नीचे लुढ़क जाएगा। क्यों? व्हाई दिस? So बोलो torque. कैसे, क्या होगा टॉर्क, वैल्यू ऑफ टॉर्क बताओ। So RMB बोलो sin भाई, theta. देखो अच्छे, टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा या साइन फाई, जो भी कह सकते हो। तो जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है वो पॉइंट ऑफ हिंज होगा, मतलब इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। कौन सा फोर्स बॉडी को रोटेट करा रहा है, यहाँ पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ दिस रॉड, बताओ बच्चे, कोई बच्चा बताएगा? बोलो So gravity. बोलो। mg। एम जी, बट एम जी हमेशा बॉडी के सेंटर से लगता हुआ कंसिडर किया जाता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी।
if L is length of whole rod, then we will take how much radius? Radius कितना लेंगे? L/2, क्योंकि रेडियस लेते हैं जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा होता है और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन का सेपरेशन होता है। तो ये हो जाएगा L/2 एंड फोर्स इज mg, और साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा यहाँ पर देखो, ये रेडियस है, ये फोर्स है, यहाँ 90 हो हो जाएगा। जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। तो टॉर्क विल बी mgL/2। बोलो कोई डाउट? चलो बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। बोलो इस चीज में किसी को डाउट तो नहीं है? बोलो भाई बोलो, एनी डाउट? नो सर। नहीं सर। बोलो। ठीक है, अब ये बताओ, चलो वैसे चलो खैर छोड़ो, चलो एक क्वेश्चन घर पे ट्राई करना कि जब वो पेन लुढ़क के नीचे आ जाता है, अगर पेन ऐसे ही हिंज किया हो तो नीचे नहीं गिरता, यहाँ से पकड़ रखा हो तो। ये ट्राई करना घर पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, उसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहली बात, ये इनर्शिया क्या होता है और आपने कब पढ़ा है? कोई बच्चा बताएगा इसके बारे में, व्हाट इज इनर्शिया? बोलो भाई बोलो, पढ़ा था। क्या होता है बच्चे इनर्शिया? थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हो? क्योंकि बॉडी मोशन में, वो मोशन में रहना चाहती है, और जो रेस्ट है वो रेस्ट पे रहना चाहती है। टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। देखो बच्चे, इनर्शिया यही होता है कि मतलब एक बॉडी का आमतौर पे जैसे लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन में इनर्शिया जो होता है वो मास होता है। तो ऐसा कह सकते हैं जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होता है, उसका मोशन चेंज करना या मोशन पे अफेक्ट करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। इफ इनर्शिया इज मोर। इनर्शिया एक ऐसी चीज है जो मोशन को जज करती है, किसी चीज को मोशन में लाना कितना आसान है कितना मुश्किल है। अगर किसी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होता है तो उसको उसका मोशन चेंज करना, चेंज मतलब मोशन चेंज मतलब कि चलते हुए रोकना और रुकने से चलाने में, अगर रुका हुआ है तो चलाने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है, और चलते हुए अगर चलता हुआ तो रोकने में डिफिकल्टी होती है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में या स्ट्रेट लाइन मोशन में जो इनर्शिया होता है वो प्योरली मास पे डिपेंड करता है, जबकि कहाँ गया यार, ये क्या हो गया? हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन में इनर्शिया जो है वो कंप्लीटली मास पे डिपेंड करता है, कि रोटेशन मोशन में जो इनर्शिया होता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। रोटेशन के केस में जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इन रोटेशन मोशन इनर्शिया इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली रोटेशन मोशन में, जैसे मान लो कि एक बॉडी, एक बॉल है, आप उसको बांध के घुमा रहे हो, उसका मास m है, ऐसे ठीक है, और r रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ रोटेशन मोशन में इनर्शिया दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी एंड रेडियस का स्क्वायर। जैसे मान लो कि अगर आप बॉल को बांध करके घुमा रहे हो, तो ये बॉल ये पॉइंट मास एक तरीके से। पॉइंट मास क्या होता है? अगर एक मास एक छोटी सी जगह कंसंट्रेटेड हो तो उसे पॉइंट मास कह सकते हैं। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। मतलब रोटेशन मोशन में जो इनर्शिया होता है, पहले दो चीजें ध्यान रखना चाहिए। रोटेशन मोशन में जो इनर्शिया होता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बुलाया जाता है, उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, वो रेडियस पे भी डिपेंड करता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, इसका क्या मतलब है ये अस्मिता बताएगी, क्या मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, इसके आप क्या समझे?
मास और रेडियस पे डिपेंड करता है, इससे आप क्या समझे? ये पॉइंट मास के लिए कोई सर इनर्शिया फॉर मास कोई बच्चा और बताएगा, कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकता है इसके बारे में? जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना इनर्शिया होगा, इसका मतलब क्या? और बताओ, और खोल के बताओ, उससे क्या उसका होगा? इनर्शिया हो जाएगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना इनर्शिया होगा, उतना उसको घुमाने में डिफिकल्ट होगी। जैसे मान लो हमारे पास 2 बॉल है, एक बॉल भारी है, एक बॉल हल्की है, उसको हमने थ्रेड से बांध दिया, थ्रेड मतलब धागे से बांध दिया और घुमा रहे हैं, तो मास ज्यादा होगा तो घुमाने में डिफिकल्टी होगी, मतलब इनर्शिया ज्यादा होगा। और तो और सिर्फ मास नहीं, यहाँ दूसरा फैक्टर भी है। अगर वो भी ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत है, मतलब इनर्शिया ज्यादा होगा, उसको घुमाने में उतना ही डिफिकल्ट होगा, जो कि है रेडियस। ये समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो 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 बोलो। इनर्शिया एक तरीके से आपको एक चीज बता रही है कि अगर बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है तो उसको रोटेशन मोशन में लाने में इजी नहीं होगा, टफ टास्क, मतलब डिफिकल्टी होगी, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई पूछे आपसे कि इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, रोटेशन मोशन वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, तो कोई बच्चा बताएगा? केजी मीटर स्क्वायर। मास की यूनिट होती है केजी, और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। समझे बच्चों? अरे भाई बोलो। यस सर। मास की केजी, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। तो अब इसका मतलब ये है कि रोटेशन के केस में सिर्फ मास फैक्टर नहीं होता है, रेडियस भी फैक्टर होता है। जबकि स्ट्रेट लाइन मोशन में जिस अगर बॉडी का मास ज्यादा होता है तो उसको चलाना मुश्किल होता है, मतलब उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर है। अब चलो बच्चे, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना। एक बॉडी है, एक बॉल है, जैसे मान लो इसका मास है 1 केजी, इसका रेडियस है 1 मीटर। इसको हमें ऐसे सर्कल पाथ में घुमाना है। फर्स्ट केस। सेकंड केस, एक बॉल है ½ केजी की, इसका रेडियस 2 मीटर है, इसको हमें सर्कल पाथ में घुमाना है। ठीक है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कितना होगा, और इस रिजल्ट से आपको क्या समझ में आया, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, ये बताओ। फर्स्ट वाले का 1 हो जाएगा, सेकंड वाले का 2 हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बताओ अच्छे, क्या हुई, क्या समझ में आया आपको इससे? तो फर्स्ट वाले को रोटेट कराना ज्यादा आसान होगा सेकंड वाले के मुकाबले। शाबाश बच्चे। फर्स्ट वाले का एमआर स्क्वायर लगाया, मास भी 1 है और रेडियस का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 केजी मीटर स्क्वायर आ गया। सेकंड वाले का किया, मास हाफ है और रेडियस का स्क्वायर 4 हो गया, जो कि 2 केजी मीटर स्क्वायर आ गया। सेकंड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब कि सेकंड वाले को रोटेट करना ज्यादा मुश्किल है। समझे या नहीं समझे बच्चे? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है उसको रोटेट कराना। आप खुद करके देखना घर में। ज्यादा रेडियस चूज करोगे तो मुश्किल होगा घुमाना। आप एक बार खुद ही पत्थर या बॉल को बांध करके घुमाने की कोशिश करके देखना, तब आपको समझ में आएगा कि रेडियस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। किसी को कोई डाउट? हेलो 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 हेलो। सर पर रोटेशन मोशन तो खुद की एक्सिस पे होता है ना। देखो जी, रोटेशन क्या एक्चुअली क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन के लिए भी डिफाइंड होता है और रोटेशन मोशन के लिए भी डिफाइंड होता है। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को। जैसे कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ रोटेशन मोशन में नहीं, रोटेशन और सर्कुलर मोशन दोनों की एक साथ ही स्टडी की जाती है, कंबाइंड स्टडी की जाती है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम होता है, दोनों के लिए एक जैसी चीज होती है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के लिए ही होता है, बस यही फर्क हो जाता है कि उसमें बॉल को आप हाथ से घुमा रहे हो बांध के, और उसमें फर्क ये हो जाता है कि उसको अपने एक्सिस पे घुमाया जा रहा है। बट ये है कि दोनों के लिए ही डिफाइन होता है, समझे बच्ची? जैसे मान लो आप ये कहोगे कि सर ये तो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हुआ कि एक बॉडी घूम रही है एक पॉइंट के अलोंग। ठीक है, सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होता है। समझे या नहीं समझे बताओ इस चीज को? बोलो भाई बोलो। यस सर। तो सर्कुलर मोशन में भी, रोटेशन मोशन में भी, दोनों मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज किया जाता है। दोनों में इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब देखो अच्छा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने आपको दिया था, ये पॉइंट मास के लिए था। पॉइंट मास का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक छोटा सा मास है और उसका मोशन सर्कुलर मोशन एक तरीके से देखा जाए, एक एक्सिस के अलोंग। जैसे एक बॉल है, काफी लंबा रेडियस है और एक मास बॉल है, छोटी सी जगह उसका मास कंसंट्रेटेड है। ऐसे केस में इसको हम लोग पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं। व्हाट इज पॉइंट मास? इफ अ मास इज कंसंट्रेटेड एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन स्मॉल पॉइंट, this is known as point mass, then its moment of inertia is given by mr square. बट अगर मान लो ऐसे कई सारे पॉइंट मास होते, जैसे ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, इफ वी हैव सिस्टम इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ पॉइंट मासेस और उनके रेडियस अपने अपने हैं, जैसे एक पॉइंट मास है m1, m1 उसका रेडियस है r1, उस सिस्टम में एक और पॉइंट मास जुड़ गया, उसका मास है m2, उसका रेडियस है r2। तो ऐसे केस में हम इनको नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में सभी दोनों जो है उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करके लिख सकते हैं। समझे या नहीं समझे बच्चों? यहाँ जितने भी अगर पॉइंट मासेस हैं उन सबको एक साथ घुमाना है तो आप लिख सकते हो नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अब कहानी यहाँ आती है बच्चे, जैसे मान लो कि थर्ड केस, अगर एक पॉइंट मास है वो ऐसे घूम रहा हूँ, और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है जिससे वो बंधा हुआ है, इस तरीके से घूम रहा है, मतलब इस तरीके से, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और ये रेडियस है। क्या फॉर्मूला होगा बच्चे इसमें? अ, क्या फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? कोई बच्चा बताएगा? बोलो भाई बोलो, क्या फॉर्मूला यूज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? एम आर स्क्वायर कि एम एल स्क्वायर? बोलो। अरे मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो 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 एल हेलो, बोलो। सर एल है क्या? एम आर स्क्वायर एम एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से वो बंधा हुआ है। आमतौर पे देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि जिस स्ट्रिंग से वो बंधा होता है, जैसे ये इतनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये रेडियस होती है ऐसे। समझ में आया बच्चे या नहीं समझ में आया? बोलो यस सर। बोलो बोलो। आमतौर पे जब जैसे इस ऊपर फर्स्ट केस में बॉडी घूम रही है, तो जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वही रेडियस है, वही एक्चुअली रेडियस है। बट सेकंड केस में ऐसा नहीं है, मतलब थर्ड केस में ऐसा नहीं है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अलग है और रेडियस ऑफ रोटेशन अलग है। तो ऐसे केस में क्या करें भाई? क्या फॉर्मूला बनेगा? कोई बच्चा आइडिया बताएगा क्या करें? क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या करें हम लोग आगे? व्हाट शुड वी हैव टू डू हियर? एनी आइडिया और नॉट? बोलो भाई बोलो। देखो बच्चे, ऐसे केस में भी एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास इनटू रेडियस का स्क्वायर ही होता है। बट एक्चुअली क्या है, हमें क्वेश्चन में तो रेडियस दिया नहीं होता है, हमें तो लेंथ दी हुई होती है। तो अब क्या करें? क्योंकि हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वगैरह दे रखा होगा, रेडियस तो बताया नहीं होगा। तो ऐसे केस में अगर हमको एंगल दे रखा है, जैसे थीटा दे रखा है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि अब आपको सिखा देते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है बच्चों, जैसे मान लो एल है या एक्स है, जो भी है, ये एंगल थीटा है। तो रिजोल्यूशन बच्चों आपको पढ़ाया ही गया था, उस बेसिस पे देखो, थीटा के साथ वाला कॉस होता है, कॉस थीटा होता है, और दूसरा वाला साइन होता है। ये लेंथ है, जैसे ये लेंथ है, तो ये वाला
कॉस होगा, और ये वाला हिस्सा जो होगा, जो रेडियस होगा, वो एल साइन थीटा के बराबर होगा। ट्रिग्नोमेट्री लगा लेना बच्चों, चाहो तो थोड़ा टाइम लगा के। तो जो आर है वो एल साइन थीटा के बराबर होगा, तो उससे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो 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 भाई बोलो। जैसे मान लो इसे करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ बच्चों, जैसे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एग्जामिनेशन में, जैसे एक स्ट्रिंग है 2 मीटर की और मास ऐसे घूम रहा है, मास 1 kg का है और मास ऐसे घूम, ये एंगल 45 डिग्री है। इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कि क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा उस टाइम पर। समझ रहे हो बच्चे या नहीं समझे? खैर बच्चे अभी ज्यादा ध्यान मत देना, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा। अभी क्या सीखोगे? ये तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। अब फिर किसका निकालना है, बाकी किसका है? देखो बच्चे बहुत सारी ऐसी बॉडीज होती हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पढ़ना पड़ता है। पॉइंट मास और उसमें फर्क होता है। अब जैसे पॉइंट मास है ये, इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया। एक छोटा सा रस्सी लेके उसमें बॉल को बांध दिया, एम मास की बॉल है, आर रेडियस में घूम रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ एम आर स्क्वायर। बट और भी शेप्स हो सकती हैं, जैसे कि कोई रॉड है, कोई एक रॉड है अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूम रही है, सेंटर के अबाउट घुमाई जा रही है, रोटेट कराया जा रहा है, तो इसमें भी रोटेशन मोशन है, तो यहाँ पे भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। यहाँ m क्या होता है, मास ऑफ रॉड, l क्या होता है, लेंथ ऑफ रॉड। तो ये फॉर्मूला आता है, कैसे आता है, डेरिवेशन से आता है। अब बच्चे कहते हैं सर आपने तो mr² बताया था। यार वो mr² किसके लिए बताया था, कोई बच्चा बोलेगा mr² किसके लिए फॉर्मूला था? बोलो 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 भाई बोलो। सर पॉइंट मास के लिए। सर जब छोटा रोटेशन में छोटा सा मास है उसके लिए था, रॉड के लिए थोड़ी था यार, हर चीज के लिए ये थोड़ी फॉर्मूला है, बट ऐसा मिलता जुलता ही तो फॉर्मूला है। मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, इसमें मास इंटू लेंथ का स्क्वायर, बस कुछ कांस्टेंट और लग जाता है। अब ये फॉर्मूला कैसे है, किसका डेरिवेशन क्या है, पहले तो हम करा, सिलेबस में नहीं है फिलहाल, अभी डिस्कस नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि सिलेबस में काफी कुछ हट चुका है, देखते हैं एक बार देख लेंगे कैसे इंटीग्रेशन है। वाला फॉर्मूला सिखा देंगे, हाँ जी सिखा देंगे, इवन रॉड का तो सिखाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रॉड का सिखाई देंगे कैसे है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे एक रिंग है, रिंग अंदर से खाली होती है, अगर रिंग अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, आर इज रेडियस ऑफ स्ट्रिंग। डिस्क का फॉर्मूला, डिस्क डिस्क का फॉर्मूला होता है mr²/2। ये याद कर लेना, टेबल दी हुई होती है नोट्स में, नोट्स पे है नहीं एक्चुअली, सॉरी, लिख लेना, नोट्स पे है इंग्लिश सेक्टर की, ये रहा। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई बोलो, लिखते जाओ नो बच्चे, सर। लिखते जाओ। और बताऊं, और बताते हैं। फिफ्थ,